ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश है खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के एहतिमाम से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजाद भारत और जम्मू कश्मीर के मौजू पर कौमी सेमिनार से वर्चुअल मोड के जरिए खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव माजी की तरफ झांकने का एक सुनहरी मौका है, जिसमें ख्यालात और नजरियात के अजीम मुहिब वतन और उनके ख्वाबों के भारत की तामीर के अज़म को खराज तहसीन पेश किया गया है। नई नस्ल में बेदारी पैदा करने और उन्हें जदोजहद आजादी की अजीम दास्तान से रोशनास कराने की जरूरत को उजागर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के तमाम बहादुर और मुहिब वतन शख्सियतों जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी अजीम कुर्बानियां पेश की हैं की दास्तानों को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाने के हुकूमत के अज़म का इआदा किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के बहुत से आजादी पसंद जिन्होंने मुल्क की जदोजहद आजादी में अहम किरदार अदा किया है, तारीख की किताबों से ओझल हो चुके हैं। एलजी ने कहा कि यह मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो उनकी अजीम कुर्बानियों को तस्लीम करें और अपने आबा व अजदाद की इज्जत व आबरू को कायम दायम रखें। उन्होंने मजीद कहा कि जदोजहद आजादी में जम्मू कश्मीर के लोगों की शराकत को हमेशा जिंदा रखने की जरूरत है। एलजी ने दानिश्वरों और तारीखदानों पर जोर दिया कि वो उन अजीम आजादी पसंदों की जिंदगी और जदोजहद पर तहकीकी काम शुरू करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए गरां कदर खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की उन अजीम खवातीन लीडरों के बारे में भी तहकीक करने पर जोर दिया जिन्होंने मुल्क की जदोजहद आजादी के दौरान अपना अनमोल रोल अदा किया। मरकजी हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने गद्दारी या सरकशी के ताज़ीरात हिंद की दफा 124A की शिकों पर दोबारा गौर-ख्वाज करने और इसका असर नौ तजिया करने का फैसला लिया है। हुकूमत ने अदालत उज़्मा से यह भी कहा है कि वो उस वक्त तक मुतल्लिका अर्जदाश्तों पर गौर-ख्वाज न करे जब तक कि इस मामले का तजिया न हो जाए। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने एक हलफनामे में कहा है कि वज़ीर आज़म का यह मानना है कि एक ऐसे वक्त जब भारत एक मुल्क के तौर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये जरूरी हो जाता है कि उस नव आबादियाती गैर जरूरी बोझ को अपने कंधों से उतारने के लिए सख्त मेहनत की जाए जिसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को आज इन अर्जदाश्तों की समाअत करनी है। शोपियां जिले के पंडोशन इलाके में कल शाम फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन हुए तसादुम में 2 शहरी और एक फौजी एहलकार जख्मी हुए। कश्मीर जोन पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मिलने पर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान वहां पर छुपे मिलिटेंटों ने भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 शहरी और एक फोर्सेज एहलकार जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद में शदीद और जख्मी हुए एक शहरी को श्रीनगर के अस्पताल में खसूसी इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया। अनंतनाग में कल अफसरों की एक मीटिंग में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने की, जबकि इस मौके पर सेहत, तामीराती आमा, जल शक्ति, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, पशुपालन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने यात्रा से मुतल्लिक मुख्तलिफ कामों के ठेकों के मामलात का जायजा लिया और इन कामों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। उन्होंने यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए सभी दरकार इकदामात को बरोकार लाने की ताकीद की। इस दौरान गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर ने भी बालतल सोनामर्ग का दौरा करके यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का बरसरे मौका जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए सभी जरूरी इंतजामात की दस्तयाबी को पेशगी तौर यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने महकमा खुराक, शहरी रसदात और उमूर सारिफिन के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो जिले में अंत्योदया योजना राशन कार्डों के जांच पड़ताल के अमल में सूरत लाएं ताकि नाअहल मुस्तफीदीन को खारिज किया जाए। उन्होंने हुक्काम को ये भी हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द तमाम बिक्री मराकिज पर AAY के मुस्तफीदीन के फहरिस्तों को आवेजा रखें। डीसी ने ये हिदायत कल मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में अपनी सदारत में मुनक्किदा मज़कूरा महकमे के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान दी। मीटिंग के दौरान उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड पर हो रही पेशरफ्त का भी जायजा लिया।
डिप्टी कमिश्नर शोपान ने कल अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत मुस्तफीदीन की रजिस्ट्रेशन और गोल्डन कार्ड्स की जनरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर जिले में मज़कूरा सेहत स्कीम के तहत हुई पेशरफ्तों और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम बाकीमानदा आबादी के रजिस्ट्रेशन अमल में सूरत लाने पर जोर दिया ताकि मुकर्ररा मियाद के अंदर 100% हदफ को पूरा करने को यकीनी बनाया जाए। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।